Hello everyone, welcome to my all student on this channel. Myself Deepak Kumar. I have completed my BSc Nautical Science from TS Chanakya. Now I am Merchant Navy officer. आज हम बात करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रा किया जाता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि मैं कैसे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराऊंगा, क्योंकि ओरिजिनली देखा जाए तो रेजोनेंस तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करेगा। और इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए मुझे ये डिसाइड करना होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा। ठीक है, तो पहले उस मूवमेंट की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा। जब मुझे मूवमेंट पता हो जाएगा तो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। तो वही आज मूवमेंट की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा रेजोनेंस के दौरान, है ना। तो इसमें सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर लोन पेयर्स आएंगे। ठीक है, लोन पेयर्स मीन्स पता है लोन पेयर्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यही ना। लोन पेयर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा कुछ ये इस टाइप का। तो कोई लोन पेयर आएंगे, है ना। तो लोन पेयर आएंगे, फिर निगेटिव चार्ज होगा, फिर पॉजिटिव होंगे, फिर पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इस टाइप के होंगे। यही जो कंजुगेशन होते थे इन्हीं में होते थे। लोन पेयर में होता था निगेटिव, पॉजिटिव और पाई इलेक्ट्रॉन, इसी में तो कंजुगेशन होते थे। तो कंजुगेशन जिसमें होगा उसी में रेजोनेंस पॉसिबल होगा, क्योंकि कंजुगेशन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो वो कंजुगेशन जिस कंपाउंड में होगा उसी में क्या होगा, रेजोनेंस होगा, राइट। तो मेरे को इन्हीं सब में कंजुगेशन मिल पाएंगे, या तो निगेटिव और लोन पेयर, पाई, पॉजिटिव, यही सब में कंजुगेशन होगा, है ना। तो मुझे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होगा, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे। तो इलेक्ट्रॉन इनमें सबसे ज्यादा किसमें, लोन पेयर, निगेटिव, प्लस एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे है सबसे ज्यादा, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सभी में देखोगे तो निगेटिव का सबसे ज्यादा होगा, है ना, निगेटिव का। देन होते हैं लोन पेयर का, देन होते हैं क्या, लोन पेयर, है ना। देन होते हैं आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स, लाइक डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, कुछ इस टाइप का, है ना। एंड लास्ट में होते हैं पॉजिटिव चार्ज, ये होती है। तो अगर कहीं भी इन्हीं चार में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइज्ड होंगे, मतलब इन्हीं चार के बीच का आप देखोगे तो कंजुगेशन में होगा सिस्टम, राइट। तो निगेटिव, लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो अगर कंजुगेशन सपोज मैं मानता हूँ निगेटिव और पाई के बीच कंजुगेशन है, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से स्टार्ट करूंगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ से स्टार्ट होगा। तो ऑब्वियस जब रेजोनेंस होंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर लिखा है निगेटिव, लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव, मैं इसके टुवर्ड डाउन, जैसे डाउन आएंगे उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, राइट। तो टॉप टू बॉटम आओ गया है तो ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होंगे, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन है, क्योंकि निगेटिव के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन रीच होते ही है। देन लोन पेयर होता है, देन पाई इलेक्ट्रॉन, देन पॉजिटिव। जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही तो इजीली देगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज में ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच निगेटिव चार्ज होते हैं, राइट। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं, निगेटिव में, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। तो निगेटिव से स्टार्ट होगा और इसके तरफ कुछ ऐसा है। तो सपोज निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन है, तो स्टार्ट कहां से करोगे, निगेटिव से स्टार्ट करेंगे, जाएंगे कहां तक, पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव तक, राइट। निगेटिव और पाई में होगा तो निगेटिव से स्टार्ट करेंगे, पाई की तरफ जाएंगे। लोन पेयर और पाई का होगा तो लोन पेयर से स्टार्ट करूंगा, पाई की तरफ जाएंगे। पाई एंड पॉजिटिव होगा तो पाई से स्टार्ट करेंगे एंड पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, राइट। तो ये मेरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे स्टार्ट करना है, लाइक दिस, यहाँ से यहाँ जाएंगे ऐसे। अगर इस टाइप का कोई कंजुगेशन होगा, लाइक यहाँ पॉजिटिव एंड पाई का है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पाई से स्टार्ट करेंगे। मतलब पूरी रेजोनेंस में ये समझा कि रेजोनेंस करते समय मुझे इस बात को ध्यान देना होगा कि कंपाउंड कंजुगेशन में है या नहीं। अगर वो कंजुगेशन में है तो किस टाइप का कंजुगेशन है। जब वो भी पता चल जाएगा किस टाइप का कंजुगेशन है तो मुझे स्टार्ट कुछ इस टाइप से करना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टार्ट करना है। तो सब कुछ मैंने मान लो निगेटिव और पॉजिटिव है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, निगेटिव से प्लस की तरफ। तो अभी मैं डिफरेंट टाइप क्वेश्चन से मैं समझेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज्ड होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे कंजुगेशन क्या क्या हो सकता है, निगेटिव लोन पेयर हो सकते हैं, कुछ ऐसा टाइप का हो सकता है, निगेटिव पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना। फिर पॉजिटिव एंड लोन पेयर्स हो सकते हैं, कोई पाई होंगे,
कुछ इस टाइप का कंजुगेशन होगा। तो ये टोटल यहाँ 6-7 टाइप का कंजुगेशन हम पढ़ेंगे। तो इस टाइप का अगर कंजुगेशन हुआ तो कहाँ से कहाँ स्टार्ट करेंगे वो समझ में आ गया। तो हमें स्टार्टिंग का फंडा पता है कि जैसे अगर निगेटिव पाई है तो निगेटिव टू पाई की तरफ जाएंगे, क्योंकि निगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो इजिली इलेक्ट्रॉन्स देंगे सिस्टम को, राइट। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही तो इजी देगा, और वही इजी देगा तो यानी स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, है ना। तो सपोज निगेटिव पॉजिटिव है तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, पाई पाई है तो पाई से पाई, वो तो सेम ही है, और पाई टू लोन पेयर है तो लोन पेयर टू पाई, कुछ इस टाइप से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। तो हम ये डिफरेंट टाइप कंजुगेशन होंगे, और वो कंजुगेशन के अकॉर्डिंग, उस कंजुगेशन के अकॉर्डिंग मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का सीखेंगे। तो अभी मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्टार्ट कहाँ से करना है, निगेटिव, लोन पेयर, पाई एंड पॉजिटिव, ये 4 टाइप्स का फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन होगा। तो इनमें स्टार्ट निगेटिव टू प्लस की तरफ आना है, राइट, ओके। तो डाउन द ग्रुप मुझे इस केस में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, राइट। तो अब मैं कंजुगेशन के बारे में और कंजुगेशन के अकॉर्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है वो डिफरेंट केसेस की बात करते हैं। तो इससे पहले मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले मैंने कुछ चीज़ें के बारे में बताया था, वो कंजुगेशन थे। अगर कंजुगेशन आपको नहीं पता है तो पीछे वाले लेक्चर जाए और उसको देख ले कैसे कंजुगेशन होती है और क्या किस किस टाइप का कंजुगेशन होता है। आज आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ सिखाएंगे, और जब तक आपको कंजुगेशन नहीं आता है तब तक आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, तो आप पहले तो कंजुगेशन के बारे में जान लो क्या होता है, ठीक है। तो आज मैं बात करूंगा किसकी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो ये इसका एग्जांपल्स है किस किस टाइप का कंजुगेशन होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो कंजुगेशन इतने टाइप के ही मिलेंगे हमें, या तो पाई पॉजिटिव मिलेंगे, या लोन पेयर पॉजिटिव मिलेंगे, लोन पेयर पाई हो सकते हैं, निगेटिव पाई कंजुगेशन हो सकता है, पाई पाई कंजुगेशन हो सकता है, निगेटिव वैकेंट डी ऑर्बिटल हो सकते हैं, एंड पाई फ्री रेडिकल कंजुगेशन हो सकते हैं। तो मुझे देखा जाए स्पेसिफिकली तो ये टोटल 7 टाइप्स का कंजुगेशन हो सकता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे पाई और पॉजिटिव कंजुगेशन का, ठीक है। तो पहली केस किसकी बात करेंगे, पाई और पॉजिटिव कंजुगेशन का एग्जांपल लेकर मैं उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। देन लोन पेयर और प्लस चार्ज का कंजुगेशन को मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं उस केस को देखूंगा। फिर थर्ड केस ये देखूंगा लोन पेयर और पाई का कंजुगेशन को कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फॉर्म करते हैं वो देखूंगा। फोर्थ पॉइंट देखेंगे निगेटिव और पाई कंजुगेशन को कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ करते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट देखेंगे पाई पाई का कंजुगेशन को कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ करते हैं। देन निगेटिव एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल को कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ करते हैं। लास्ट वन पाई एंड फ्री रेडिकल को कैसे मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूँ। तो अलग अलग केसेस है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करूंगा, पाई एंड पॉजिटिव कंजुगेशन को कैसे मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगा, राइट। तो सबसे पहला केस लेते हैं मैं पाई एंड प्लस। पाई प्लस कंजुगेशन कैसे होंगे, पाई के प्लस कंजुगेशन होने के लिए मुझे एक पाई बॉन्ड होना चाहिए और उनके पाई एंड प्लस के बीच का बॉन्ड गैप क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लाइक दिस। एक एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं, आप लोग भी साथ में ड्रॉ करते जाओ कैसे होता है। ये पाई एंड प्लस है, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि कहां से स्टार्ट करेंगे। अगर पाई और प्लस होंगे तो कहां से स्टार्ट होगा, तो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर डिस्कस कर चुका हूं, निगेटिव, देन लोन पेयर, देन पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस एंटी बॉन्डिंग और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड लास्ट वन प्लस पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे ऑर्डर ये है, किसका ऑर्डर ये, कैसे फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखो पाई एंड प्लस है, तो स्टार्ट कहाँ से करना होगा, यहाँ पे तो यही कंजुगेशन है, पाई एंड प्लस है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे भाई लोग, पाई टू पॉजिटिव। कैसे स्टार्ट होगा, पाई टू पॉजिटिव। तो पाई टू पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्या मतलब, यहाँ कार्बन के पास प्लस चार्ज है, इसका क्या मतलब है, इसके बाद वैकेंट पी ऑर्बिटल्स हो गए, मींस इसने इस कार्बन ने किसी को इलेक्ट्रॉन्स अपना दिया होगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन्स इसने किसी को दे दिया होगा, तो इससे क्या चार्ज आया होगा, प्लस चार्ज। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यानी ये किसके पास इलेक्ट्रॉन्स अभी खाली है, हाइड्रोजन कार्बन के पास, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मींस अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन एटम्स है। तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड गैप क्या है, अभी 1 है। तो यानी यहाँ पाई और प्लस का कंजुगेशन, किसका कंजुगेशन है, पाई एंड प्लस है। तो इसको कैसे करेंगे, कहाँ से स्टार्ट, तो स्टार्ट पहला पॉइंट आता है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहला पॉइंट आता है स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पाई टू प्लस, पाई से प्लस की तरफ जाएंगे, कैसे जाएंगे, पाई टू प्लस की तरफ। तो पाई टू प्लस जाएंगे यानी पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑब्वियस। तो पाई ब्रेक कैसे ब्रेक करते हैं उस चीज को देखते हैं। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना, तो ये ऐसा ब्रेक, ये कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये कार्बन के पास ये है, और ऑलरेडी हाइड्रोजन इसमें बैलेंस्ड हो चुका है। तो जब ये कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी ये कार्बन ने ले लिया, क्योंकि इसको देना था इस कार्बन को, क्योंकि इसको क्यों देना था, क्योंकि ये भूखा था,
ये गरीब इंसान है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अमीर है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स देता है। किस तरह से देता है? कुछ इस तरफ से, मीन्स इसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और इसका इलेक्ट्रॉन्स भी ये ले लेता है। तो आप देखो, जब इसका इलेक्ट्रॉन्स जब ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इस कार्बन के था और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास था, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके पास एक खाली था और ये इलेक्ट्रॉन्स ले लिया। तो अब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो इसके बाद स्ट्रक्चर क्या बन जाएंगे, कुछ यूं बन जाएगा यहाँ पे, कुछ इस तरह। ये क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और यहाँ पे ये फिर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। जब इसने इलेक्ट्रॉन्स दिया तो इसमें क्या आ गया, प्लस चार्ज। जब इसमें प्लस चार्ज आ गया तो ये क्या स्ट्रक्चर हुआ, इस पे प्लस चार्ज। और ये कार्बन न्यूट्रल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जो था वो अभी भी इसके पास ही है, अभी भी है ना, देखो तो इसके पास अभी भी है। और ये प्लस चार्ज न्यूट्रल हो गया बिकॉज ऑफ कि इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया इस कार्बन को। तो ये अगर किसी को दिया होगा इलेक्ट्रॉन्स, तो अभी इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तभी एक प्लस चार्ज आया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन तो ये फुलफिल कर रहा है इसको, तो अब तो ये न्यूट्रल हो गया और ये भी न्यूट्रल हो गया, बट ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, क्योंकि इसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। तो इस पे क्या चार्ज डेवलप हुआ, प्लस चार्ज। इज इट क्लियर? इस पे क्या चार्ज डेवलप होगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होंगे। अब ये याद रखना, ये जो एरो बनाएंगे जब भी रेजोनेंस में, तो डबल हेडेड एरो बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, डबल हेडेड, हमेशा। इससे ये पता, डबल हेडेड एरो का मतलब ये कि मैं क्या बना रहा हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, राइट। अब ये तो मुझे कैसा हुआ, इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ध्यान से देखना, ध्यान क्या देना है कि क्या इसके अलावा, दोनों के अलावा कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि अब जब ये पाई बॉन्ड इधर आएगा तो फिर पहले जैसा स्ट्रक्चर हो गया। तो ये भी स्ट्रक्चर है और ये भी स्ट्रक्चर, क्या इसके अलावा होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब ये फिर से पाई इधर शिफ्ट करेगा तो फिर से ये बनेगा। तो ये देखा गया है कि ये 1 सेकंड के अंदर ये 1000 लाख बार इससे ये मूवमेंट होता है, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है 1 सेकंड के अंदर। तो ये तो रियल स्ट्रक्चर हो नहीं सकता है। तो अब बात आएगी रियल स्ट्रक्चर पे। तो रियल स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये दोनों अपना कंट्रीब्यूशन देगा और वो कंट्रीब्यूशन से फिर से इसमें क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, दैट इज रियल स्ट्रक्चर। तो अब ये दोनों ने कंट्रीब्यूट किया और कंट्रीब्यूट करने के बाद मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा। वो कैसे बनते वो देखते हैं, कैसे बनते, वेरी सिंपल। उसके लिए मैं 3 एरो यूज करता हूँ इस टाइप से। अब यहाँ देखने ये कि यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे प्लस चार्ज है इस कार्बन के अंदर, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो क्या ये डबल बॉन्ड दोनों में गया है क्या? हाँ, दोनों जगह गया है, यहाँ पे भी गया है और यहाँ पे भी गया है। डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ है, ठीक है। अब चीजें क्या है, जो पहले स्टेडी थी, मीन्स ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये तीनों तो चेंज नहीं हुआ, वो अपने अपने पोजीशन पे। तो पहले जो चेंज नहीं हुआ रेजोनेंस के दौरान जो चेंज नहीं हुआ है उसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे। तो इस रेजोनेंस के दौरान क्या क्या चेंज नहीं हुआ, कार्बन तो अपना पोजीशन पे रहा है, ऐसा रहा है, कुछ रहा है। बट ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, शिफ्ट हुआ है, मींस ये पाई कुछ टाइम यहाँ पे रहा है, कुछ टाइम यहाँ पे। यही 2 इलेक्ट्रॉन्स ने कभी यहाँ था, कभी यहाँ पे था या नहीं? ये पाई बॉन्ड कभी यहाँ था, कुछ टाइम बाद यहाँ पे आया। तो यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, मूव हुआ या शिफ्ट हुआ। तो इसलिए मैं इसको डॉटेड दिखाता हूँ। ये फिक्स पाई बॉन्ड नहीं है, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है इन 3 कार्बन के बीच, 2 इलेक्ट्रॉन ही शिफ्टिंग हुआ है कार्बन के बीच। तो इसको मैं कुछ टाइम के लिए, सपोज ये 1/100 सेकंड के लिए यहाँ पे रहा होगा, तो वो 1/100 सेकंड के लिए यहाँ पे भी रहा होगा, यहाँ पे ये पाई। तो कुछ टाइम यहाँ पे रहा, कुछ टाइम यहाँ पे रहा। तो ये पाई भी इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ है, डिलोकलाइज्ड हुआ है, यानी मूवमेंट हुआ है, यानी शिफ्टिंग हुआ है, यही पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने शिफ्ट हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 ही इलेक्ट्रॉन्स था ना पाई में, था या नहीं? हाँ था। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का इसमें क्या हुआ, शिफ्टिंग हुआ, राइट। तो अब क्या और क्या चेंजिंग है, इस कार्बन में प्लस था तो था, तो क्या यही प्लस चार्ज यहाँ पे भी बना है? हाँ बना है। क्यों बना है? क्योंकि ये कार्बन पे जब प्लस था, तो जब ये बॉन्ड यहाँ पे आया था, मींस पाई इलेक्ट्रॉन जब इसको दिया तो ये न्यूट्रल हो गया था, उसके बाद ये प्लस आ गया, तो इसके कारण प्लस यहाँ भी बना। तो यही प्लस चार्ज यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था। तो यहाँ पे ये कुछ टाइम के लिए प्लस चार्ज यहाँ था, कुछ टाइम के लिए प्लस चार्ज यहाँ पे था। तो यहाँ पे इसलिए मैं इसको क्या दिखाऊंगा, डेल्टा प्लस, और यहाँ पे डेल्टा प्लस, क्योंकि एक ही प्लस चार्ज दोनों जगह आया। क्या ये यहाँ पे कोई चार्ज आएगा इस कार्बन पे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज तो है ही नहीं, ये न्यूट्रल है। वही यहाँ पे और यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ। तो अब कोई पूछेंगे कि डेल्टा प्लस का वैल्यू क्या है, तो आप देखो डेल्टा प्लस कुछ सोच कर बताओ, ये 2 कंपाउंड है और ये एक ही चार्ज यहाँ पे मूव हुआ है, तो डेल्टा प्लस क्या होगा, 1/2। ये 1 प्लस जो है, ये एक प्लस है
एक चार्ज प्लस है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये दिया है किसी को, तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हुआ होगा। तो एक चार्ज दो जगह गया, इट मीन्स यहाँ पे जो चार्ज रहा होगा कितना रहा होगा 1/2। तो यहाँ पे डेल्टा प्लस को आप देखोगे तो ये इक्विवेलेंट किसका है प्लस 1/2 का, और ये किसका इक्विवेलेंट है प्लस 1/2, क्योंकि एक ही चार्ज तो दोनों जगह गया है। तो दिस इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट दिस कंपाउंड। यस, तो ये दोनों जो बना, ये दोनों क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, और ये क्या बना रेजोनेंस हाइब्रिड। मींस रेजोनेंस हाइब्रिड बनेंगे तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन के बाद रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, और ये जो कंपाउंड है ये रियल स्ट्रक्चर्स है, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। वो कंट्रीब्यूशन किसके कंट्रीब्यूशन के बाद, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन के बाद ये कंपाउंड फॉर्म हुआ। ओके, तो दिस इज अ रियल स्ट्रक्चर। चार्जेस आधा क्यों हो जाता है, मतलब 1-1 दोनों तरफ क्यों नहीं? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे भी आया और यहाँ पे ही आया। एक टाइम में देखा जाए, एक टाइम में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में देखते कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर था, अब थोड़े टाइम बाद ये बना, ये बना, तो यानी यही प्लस चार्ज तो यहाँ पे आया होगा। अभी यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन था इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन से एक था और एक इलेक्ट्रॉन से ये था या नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अब ये न्यूट्रल हो गया। अभी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया ये कार्बन। अब यहाँ पे प्लस आ गया, तो अब यहाँ पे प्लस आया, यानी ये कंपाउंड बना दूसरा, और ये दोनों का कंट्रीब्यूशन से ये कंपाउंड बन रहा है। ये दोनों का कंट्रीब्यूशन है, तो दोनों अपना 50-50, दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है, ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, आइडेंटिकल मत बोलो, इक्विवेलेंट बोलो, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, जब यहाँ डबल बॉन्ड था तो यहाँ सिंगल बॉन्ड था। तो जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स ये इन तीन कार्बन के बीच डिलोकलाइज हो रहा है, तो दो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिलोकलाइज हो रहा है, उसी तरह ये प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, रियल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि यही प्लस चार्ज कुछ टाइम के लिए यहाँ पे है और कुछ टाइम के लिए यहाँ पे है, तो प्लस तो एक ही है, तो एक ही चार्ज यहाँ पे भी आया होगा और यहाँ पे भी आया होगा। तो ये दो कंपाउंड के अंदर कहाँ कितना यहाँ पे बना होगा 1/2 रहा होगा, यहाँ पे भी 1/2, इससे मैं प्लस 1/2 1/2, बिकॉज एक कंपाउंड के अंदर देखा जाए तो एक ही चार्ज दोनों जगह आ रहा है। जैसे एक दो इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये 3 कार्बन के बीच जा रहा है, राइट? समझ में आया? छापो इसे। अब नेक्स्ट एग्जांपल फिर से पाई और प्लस कंजुगेशन का लेते हैं। देखो ये कुछ यूं स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, बार-बार मैं नहीं बोलूंगा हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है यहाँ पे। अब क्या होगा, ये कैसा इसका कंजुगेशन होगा, ऑब्वियस यहाँ पे पाई और प्लस के बीच का बॉन्ड क्या है 1, तो अभी कंजुगेशन में है या नहीं है भाई साहब? जब है तो फिर से क्या करेगा, पाई ऐसा ब्रेक होगा। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए, और एरो को मूव कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिस करना होगा इस चीज को फॉर्म करने के लिए। विदाउट प्रैक्टिस आपको रेजोनेंस नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस करना होगा, राइट? तो ये पाई 1 फिर से ये ब्रेक हुआ और यहाँ पे ये पाई 1 शिफ्ट हुआ, राइट? तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डबल हेडेड एरो, ये बन जाएंगे इसका दूसरा स्ट्रक्चर। अभी जो सेम था जहाँ पे चेंज नहीं हुआ, तो कार्बन चेन में कोई चेंज नहीं हुआ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के दौरान, तो वो पहले बना लेंगे। ये बन गया, यहाँ पे पाई तो पाई रहा। अब क्या ये पाई 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया है ना, तो अभी यहाँ पे क्या आ गया होगा, प्लस चार्ज आया होगा या नहीं आया होगा, और ये तो न्यूट्रल हो गया, क्योंकि ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये कार्बन न्यूट्रल, और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। जब ये पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो ये कार्बन ने रखा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने इससे खींच लिया है। जब इसने खींचा है एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, तो ये प्लस चार्ज। और ये अभी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था या नहीं ऑलरेडी, और एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया, तो ये इसको दे दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया न्यूट्रल, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आया। इसलिए मैं ये पाई बॉन्ड को डायरेक्ट यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, तो धीरे प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगी कैसे शिफ्टिंग होती है। और इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर क्या है, अभी भी देखो ये पाई और प्लस कंजुगेशन में है या नहीं है, तो जब पाई और प्लस फिर से कंजुगेशन में, तो क्या होगा, फिर से पाई ब्रेक होगा और इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा अपना। जब इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो क्या होगा, देखो भाई साहब, क्यों कुछ यूं बनेगा स्ट्रक्चर्स, ये तो अभी डबल बॉन्ड नहीं रहेंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएंगे क्या प्लस चार्ज। इसके अलावा कुछ बन सकते हैं क्या, ध्यान देना, क्या ये इसको इधर अटैक कराएंगे तो फिर से क्या होगा, सेम कंपाउंड बन रहा है। जब इसको इधर अटैक होगा तो फिर से सेम बन जाएगा ना, बनेगा नहीं बनेगा। जब सेम बन जाएंगे तो फिर मुझे छोड़ देना, तब तक मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है जब तक ये कंपाउंड फिर पहले जैसा नहीं है। अभी देखो पहले जैसा आ चुका है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स आ गए, ये दोनों इक्विवेलेंट दिख रहा है,
प्लस यहाँ तो यहाँ आ गया। तो अब अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो फिर ये आएगा इधर, इसलिए ये एरो है। इस एरो का डबल हेडेड एरो का मतलब यही होता है कि एक सेकंड के लिए ये है तो फिर ये भी है, ये दोनों एक साथ ही है, कंटिन्यूअस। इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसे बोलते हैं दिस इज द इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो ध्यान से देखना। रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए फिर से जो जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के दौरान जो चेंजिंग नहीं हुआ पहले वो लिख लेते हैं। तो कार्बन में कुछ चेंज नहीं हुआ है भाई साहब, कार्बन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो कार्बन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब चेंजिंग कहाँ कहाँ हुआ वो देखते हैं। कार्बन बना दिया तो कार्बन बना दिया, अब कहाँ कहाँ ये पाई बॉन्ड यहाँ पे था, मीन्स यहाँ पे भी पाई बॉन्ड था या नहीं? क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड था? हाँ देखो कोई कंपाउंड में था, यहाँ पे था, यहाँ पे था क्या पाई बॉन्ड? था। इन तीनों का कंट्रीब्यूशन देखना है, था। यहाँ पे था क्या? यहाँ पे भी था। तो यानी पाई इलेक्ट्रॉन सभी जगह था, सभी जगह था, यानी हर जगह पाई इलेक्ट्रॉन था। तो यानी ये दो इलेक्ट्रॉन्स और ये दो इलेक्ट्रॉन सभी जगह मूव किया होगा। कहाँ कहाँ मूव किया होगा? सभी कार्बन में। इसलिए मैं इनको क्या दिखाऊंगा? डॉटेड। अब बोले कि कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज थे, तो फुल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वही तो डीलोकलाइज होंगे। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन सा है? ये जो पाई बॉन्ड वाला है, पाई बॉन्ड ही तो ब्रेक होगा। तो पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यही इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, राइट। तो पाई बॉन्ड कितने थे? दो पाई बॉन्ड थे, तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल डीलोकलाइज? तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या हुआ? ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक किया, ये ऐसा कुछ डॉटेड आया। अब क्या क्या चेंज हुआ? प्लस चार्ज यहाँ पे भी बना या नहीं बना? पक्का बना। तो यहाँ पे था क्या? प्लस चार्ज था, इसलिए डेल्टा प्लस। और भी कहीं प्लस चार्ज बना है, यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे भी बनाएंगे, और कहीं बना है लास्ट में। क्या यहाँ पे बना है क्या? कोई भी स्ट्रक्चर में यहाँ पे प्लस चार्ज है क्या? नहीं। यहाँ पे तो ये आपका क्या हो गया? रेजोनेंस हाइब्रिड, RH रेजोनेंस हाइब्रिड। तो फिर से एक बार देख लीजिए कैसे ये कंपाउंड बना होगा। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जब इस पे यहाँ प्लस और पाई का कंजुगेशन है, तो हमने कहा प्लस और पाई का कंजुगेशन होगा तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पाई से। तो पाई इस पे अटैक किया और इस पे क्या चार्ज बना देगा? ये अभी क्या होगा? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब ये फिर प्लस और पाई का कंजुगेशन, फिर से इसने अटैक किया तो यहाँ पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। और ये जब फिर से ये इस पे अटैक करेगा तो फिर बैक चला जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पे आकर स्टॉप। जब तक पहले जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक रेजोनेंस करना है, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तब तक मुझे फॉर्म करना है जब तक जो पहला स्ट्रक्चर है उसके जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म ना हो जाए, तब तक मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। और आफ्टर दैट मैं सभी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन देखूंगा और सभी कंट्रीब्यूट करके जो कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड इज रेजोनेंस हाइब्रिड। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये कोई कंपाउंड है जहाँ पे CH2 प्लस है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इसमें किस किस में कंजुगेशन है? तो देखो भाई साहब, कंजुगेशन तो पाई पाई में भी है, पाई एंड सिग्मा एंड पाई। एक बॉन्ड का गैप है, पाई पाई में कंजुगेशन है या नहीं है? पाई पाई में भी कंजुगेशन है, पाई प्लस में भी कंजुगेशन है। तो कौन सा कंजुगेशन इफेक्टिव होगी? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आती है, मीन्स कौन सा इफेक्ट डोमिनेंट करेगा इसमें? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई, फिर पाई सिंगल बॉन्ड प्लस। तो दो कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन भी है एंड पाई पॉजिटिव भी है। तो कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा? तो देखो इस केस में एक लॉजिक लगाना होता है। ये CH2 प्लस है तो ये भूखा है, ऑब्वियस ये भूखा है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करेगा, वो खींचना चाहेगा। तो यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है? CH2 प्लस डोमिनेंट है। ये पाई बॉन्ड तो आपस में कर ही रहा होगा रेजोनेंस, जो बेंजीन उंजीन वाला है, लेकिन ये पाई और प्लस का रियल रेजोनेंस हो रहा होगा क्योंकि ये CH2 के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है और वो भूखा है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये देने वाला है। अभी इलेक्ट्रॉन इसको देगा या नहीं? हाँ देगा। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक तरह से रेजोनेंस आप समझ गए हो। तो इसको कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पाई और प्लस का कंजुगेशन, किसका कंजुगेशन है? पाई एंड प्लस का कंजुगेशन। पाई एंड प्लस का कंजुगेशन तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पाई से प्लस की तरफ। तो देखते हैं कैसे होगा। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते सिंपल। ये कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है। तो ये जब पाई इस पे अटैक करेगा, सिंपल है, ये इस पे अटैक करेगा जो पहले देखे। तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, यानी प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा या नहीं? आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आएंगे ही आएंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। जो पहले था वो सेम स्ट्रक्चर, जहाँ पे रेजोनेंस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे पहले। ये था, ये सेम था, यहाँ पे अभी था, अभी यहाँ पे भी पाई, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। CH2 क्या यहाँ पे प्लस चार्ज है? नहीं है, क्योंकि इसने पाई इसको दे दिया तो अब ये न्यूट्रल हो गया।
तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे क्या चार्ज डेवलप होगा, प्लस। वेरी गुड, समझ में आया आपको कैसे हुआ ये इसको दे दिया यहाँ पे प्लस चार्ज और ये न्यूट्रल, वेरी सिंपल। अब किसका कंजुगेशन है, अब इन प्लस और पाई, एक बॉन्ड गए प्लस एंड पाई का कंजुगेशन। तो सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए फिर क्या करेंगे, ये पाई को कुछ यूं अटैक करेंगे, अटैक करेंगे या नहीं, अटैक करेंगे भाई साहब। अब क्या बनेंगे, अब जो है वो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूंगा, डबल बॉन्ड, और ये पाई तो यहाँ पे चला गया और ये क्या हो गया, अब चार्ज हो गया प्लस, और यहाँ पे तो डबल बॉन्ड सी, इसमें कोई चेंजिंग हुआ नहीं, हुआ कोई चेंजिंग, तो ये होगा। इसके अगला स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, इसका स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, देखो अब ये पाई, एरो पे ध्यान देना, ये पाई ब्रेक हुआ और ये इस पे आया, क्योंकि ये कार्बन भूखा था ना, तो इस पे अटैक किया। अब ये क्या बना दिया, पहले जो चेंजिंग नहीं हुआ वो लिख लेते, ये था, फिर डबल बॉन्ड CH2 था और ये डबल बॉन्ड, अब प्लस चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। क्या पहले जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, अभी भी नहीं हुआ है, यानी फिर से बनाएंगे इसको, फिर से ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक कर देगा, करेगा या नहीं करेगा। अब करने के बाद क्या बनेगा भाई साहब, वेरी सिंपल, जो था स्ट्रक्चर वो बना दिया मैंने पहले। अब यहाँ पे पाई आ गया और यहाँ पे पाई आ गया और यहाँ पे पाई आ गया। अब देखो CH2, अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो CH2 पे क्या आएगा, इसने CH2 का डबल बॉन्ड, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये कार्बन तो न्यूट्रल हो गया, अब ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, यानी फिर से ये कैसा हो गया, पहले जैसा हो गया। अब क्या हुआ है इसके अंदर, देखो बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड था वो खुद शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट हुआ है नहीं, ये शिफ्ट हो गया और ये प्लस चार्ज, तो ये एक तरह से दोनों क्या है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है, बोथ आर इक्विवेलेंट। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें कोई पूछेंगे कितने बने हैं, 1 2 3 4 5, मींस टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर 5 इन दिस केस। अब ये 5 का कंट्रीब्यूशन होगा, क्या होगा, 5 का कंट्रीब्यूशन, तो 5 मिलकर कंट्रीब्यूट करेगा तो क्या बनाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, जो पहले थे रिटेंशन उसको पहले तो लिख दिया, जो रेजोनेंस में चेंजिंग नहीं हुआ, तो ये थे। अभी CH2 भी था, CH2 में भी चेंजिंग नहीं हुआ। अब क्या हुआ है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, क्या हुआ है, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ। पाई बॉन्ड यहाँ पे भी था, क्या यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, फिर यहाँ पे भी था, मीन्स ये डबल बॉन्ड सभी जगह शिफ्टिंग हो गया। तो यानी पाई इलेक्ट्रॉन सभी जगह लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, सॉरी, पाई बॉन्ड क्या है, सभी जगह लोकलाइज्ड है। और क्या क्या चीजें हुई है, यहाँ पे चार्ज बना है, कहाँ पे, यहाँ पे, क्या यहाँ पे बना है, नहीं, इस पोजीशन पे चार्ज नहीं है क्या, नहीं है, तो चार्ज कहाँ कहाँ बना है, चार्ज तो यहाँ पे भी है, CH2 पे भी प्लस चार्ज, CH2 पे प्लस चार्ज है तो डेल्टा प्लस लिखूंगा, फिर यहाँ पे भी प्लस चार्ज। और क्या क्या चेंजिंग हुई है, सभी का कंट्रीब्यूशन है, तो सभी का देखूंगा कहाँ कहाँ आया चार्ज, यहाँ पे आया, यानी इस पोजीशन पे डेल्टा प्लस। और भी कहीं आया है, और कहाँ आया है, इस पोजीशन पे आया, आया है, इस पोजीशन पे आया है क्या, वेरी गुड। तो मीन्स ये प्लस चार्ज सभी जगह यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, तो दिस इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। अब नेक्स्ट बात करते हैं लोन पेयर और प्लस चार्ज कंजुगेशन, ये नेक्स्ट केस है। तो नेक्स्ट केस में किसकी बात करेंगे, लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन का। मींस लोन पेयर एंड प्लस चार्ज किस में होगा, कंजुगेशन में होगा, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, राइट। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसा हो सकता है। एक सिंपल सा लेता हूं मैं एग्जांपल, CH2OH, इसके पास ऑब्वियस लोन पेयर है, कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे, CH2 प्लस, यहाँ पे 3 लोन पेयर है, ठीक है, ऐसा समझो 3 लोन पेयर है, ओके। अब CH2 पे क्या है, प्लस चार्ज, तो क्या है, लोन पेयर एंड किस में कंजुगेशन हो गया, प्लस, यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड, तो एक बॉन्ड गैप है दोनों में, लोन पेयर एंड प्लस में, यानी ये लोन पेयर एंड प्लस का कंजुगेशन है। तो अब कहाँ से स्टार्ट होगा, लोन पेयर से स्टार्ट होगा, इसका रेजोनेंस कैसे बनेगा, लोन पेयर टू प्लस चार्ज की तरफ मूव होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर की तरफ, पाई की प्लस की तरफ, क्योंकि ये भूखा है CH2 प्लस, और लोन पेयर इसको देगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अब तो इसका भूख कम हो गया ना, इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, तो इसके पास क्या फॉर्म हो गया, इसके बाद CH3, O ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया,
OH प्लस एंड डबल बॉन्ड। और भी कुछ हुआ है इसके अलावा? कुछ स्ट्रक्चर बन सकता है? अब देखो क्या बन सकता है इसके अलावा? अब तो कोई कंजुगेशन में ही नहीं है, तो जब कोई कंजुगेशन में नहीं तो इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। तो अब इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेजोनेंस। ये दोनों स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हाइब्रिड कैसे बनेंगे? दोनों का नेचर होगा उसके अंदर CH2 OH प्लस डबल बॉन्ड यहाँ पे आया है क्या? यहाँ पे नहीं आया है, इसलिए ये डबल बॉन्ड डॉट है, क्योंकि एक में था और एक में नहीं था। क्या प्लस चार्ज यहाँ पे आया? O पे आया है, वेरी गुड, आया है डेल्टा प्लस। और यहाँ पे भी ये आपका क्या हो गया? क्योंकि O पे भी प्लस यहाँ पे आया है और देखो C पे भी प्लस, तो सभी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे ना, तो ये आपका स्ट्रक्चर्स हो गया। तो वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या हुआ? लोन पेयर था, प्लस का कंजुगेशन, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लोन पेयर टू प्लस। लोन पेयर ने डबल बॉन्ड बनाया और CH2 क्या हो गया? न्यूट्रल। तो CH2 जब न्यूट्रल हो गया तो वो पे प्लस चार्ज, ये लोन पेयर दिया तो इस पे प्लस चार्ज, तो ये प्लस चार्ज। तो ये इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कुछ बन नहीं सकता, क्योंकि कोई कंजुगेशन ही नहीं है, नो कंजुगेशन इसमें नो कंजुगेशन, तो कोई स्ट्रक्चर इसके अलावा नहीं बन सकता है। तो फिर से ये बैक आएगा, अगर हो सकता है तो इससे ये, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? ऐसा कोई रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा। तो दीज आर द व्हाट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। कोई डाउट? CH2 के बाद CH3 अरे अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है? इस क्वेश्चन में क्या है? CH2 प्लस है और एंड पे क्या है? लोन पेयर। तो फिर लोन पेयर एंड प्लस का कंजुगेशन है, फिर से लोन पेयर इस पे बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड बनाएंगे, एक डबल साइडेड एरो बनेंगे, CH2 प्लस NH2 डबल बॉन्ड और NH2 पे प्लस, क्योंकि N ने लोन पेयर दिया और ये कार्बन न्यूट्रल हो गए, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता है। तो अपने रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होंगे? वेरी सिंपल। अब तो आप लोग कर लोगे रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेंगे? NH2 होंगे, N पे डेल्टा प्लस आए होंगे, ये पाई इसमें एक टाइम था और एक टाइम नहीं था इसलिए डॉटेड, और CH2 पे भी प्लस आया है कभी ना कभी। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये केस लेता हूँ लोन पेयर एंड पाई कंजुगेशन। तो लोन पेयर और पाई का कैसा होगा यार? बहुत ही सिंपल है, सब लोग जानते होंगे भी, ये तो देख लेते हैं इसमें कैसा होगा। लाइक ये ऐसा है कुछ, OH है लोन पेयर। तो फिर इसमें क्या है? ये पाई पाई का कंजुगेशन भी है, पाई लोन पेयर का ही है। तो डोमिनेंट फैक्टर फिर से डिसाइड करना होगा, डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है? तो ऑब्वियस लोन पेयर और पाई का क्या है? डोमिनेंट फैक्टर है। लोन पेयर पाई डोमिनेंट इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है और ये चाहता है, ये पाई को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, क्योंकि ये यहाँ से ब्रेक होगा तो इसमें कुछ चार्ज डेवलप होंगे, तो चार्ज डेवलप होगा और ये बेंजीन के अंदर कुछ ऐसा नेचर्स होता है ये फेनॉल के अंदर। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं फेनॉल का लेता हूँ। इसमें लोन पेयर और पाई में, लोन पेयर एंड पाई में कौन, लोन पेयर पाई एंड पाई में कौन डोमिनेट करेगा? लोन पेयर और पाई, क्योंकि लोन पेयर इजिली इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे। तो इसका कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे? सिंपल। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लोन पेयर और पाई में, लोन पेयर टू पाई अटैक किया और ये ओपन होंगे। कहाँ पे ओपन हो गए? ये कार्बन पे। क्यों? क्योंकि जब ये इस पे अटैक हुआ होगा तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं। कार्बन क्या होगा? जब ये ऑलरेडी 1 2 3 4 है, तो जब ये अटैक करेगा तो 5 बॉन्ड बनेंगे ना धीरे धीरे। तो अब ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि ये इजिली ब्रेक हो सकता है पाई बॉन्ड। तो जैसे जैसे बॉन्ड फॉर्म होगा वैसे वैसे क्या हो रहा है? ब्रेक। और ये ब्रेक होते होते कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कुछ ऐसा। इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन था ये वाला, और इसका इलेक्ट्रॉन भी ये कार्बन ले लिया, तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज, क्योंकि इस कार्बन पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन थे और ये कार्बन वाला भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसमें क्या चार्ज डेवलप होगा? माइनस चार्ज डेवलप होगा। तो माइनस चार्ज डेवलप होगा तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये तो सेम था, सेम O H, O ने लोन पेयर दिया तो इस पे डेल्टा प्लस डबल बॉन्ड और यहाँ पे माइनस। ओके, अब ये माइनस कहाँ पे? ये माइनस और पाई का रेजोनेंस होगा, तो पाई क्या करेगा? आप माइनस और पाई में किधर से स्टार्ट करेंगे? माइनस। ये इस पे अटैक करेगा और फिर से ये ऐसा ओपन होगा। ध्यान देना, ये कार्बन में मैं ओपन कर रहा हूँ, कार्बन, इसलिए कार्बन पे सिर्फ चार्ज है, कार्बन पे ओपन हो गया। फिर ये सेकंड केस,
माइनस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ एच प्लस डेल्टा प्लस से अच्छा प्लस अभी लिखो क्योंकि मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। ओ पे लोन पेयर दिया होगा तो इस पे क्या होगा प्लस चार्ज। फिर इसके बाद क्या होगा फिर ये फिर पाई और लोन पेयर का रेजोनेंस तो फिर नेगेटिव अटैक किया होगा डबल बॉन्ड बने होंगे ओ एच प्लस डबल बॉन्ड एंड माइनस चार्ज राइट। अब फिर से ये क्या हो गया माइनस एंड पाई का फिर से ये अटैक किया होगा और ये ओपन। तो अब देखो ये सेम आ गया क्या कंपाउंड आ गया शायद दिस न्यूट्रल क्यों होगा क्योंकि इसने अटैक किया तो ये पाई ब्रेक हो गया। कार्बन 5 में बना नहीं सकता तो अब ये अटैक किया तो पाई बॉन्ड ऑब्वियस ब्रेक होगा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा फिर यहाँ पे माइनस पाई का कंजुगेशन तो फिर ये फॉर्म होगा फिर माइनस पाई फिर से ये फॉर्म फिर माइनस पाई फिर से ये फॉर्म। तो क्या सेम स्ट्रक्चर आइडेंटिटी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ गए दोनों जो पहले था। तो जब तक पहले जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक मुझे फॉर्म करते रहना है। तो ये टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने 1 2 3 4 5 मींस टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर 5 इन फेनॉल। एंड रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो कैसा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा होगा जो अभी था वो बना देंगे पहले तो 5 और क्या पाई सभी जगह आया है देखो सभी जगह आया होगा पाई आया इसलिए सभी जगह डॉटेड और OH तो था OH था O पे क्या कुछ चार्ज है O पे चार्ज है देखो प्लस चार्ज है तो O पे डेल्टा प्लस और भी कहीं आया है कुछ हाँ आया है यहाँ पे क्या आया है माइनस चार्ज डेल्टा माइनस यहाँ पे आया है नहीं आया यहाँ पे आया है डेल्टा माइनस यहाँ पे नहीं आया यहाँ पे दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ व्हाट फेनॉल। तो ये एक रियल स्ट्रक्चर है फेनॉल का ये होता है रियल स्ट्रक्चर। यहाँ पे माइनस होता है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ये लोन पेयर और पाई का कंजुगेशन में मैं एक एलिनिन स्ट्रक्चर देखता हूँ। एलिनिन में क्या होता है एन के पास डबल लोन पेयर है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो फिर लोन पेयर और पाई का कंजुगेशन होगा। तो लोन पेयर अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे पहले पॉइंट तो ये होती है तो कहाँ से स्टार्ट करें लोन पेयर टू पाई की तरफ। तो लोन पेयर जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं पाएंगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ब्रेक होने से क्या होगा यहाँ पे माइनस आएगा डायरेक्ट ब्रेक होने के बाद ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों अपने तरफ खींच लेगा ये निगेटिव क्योंकि इसने अटैक किया इस पे। तो जब ओपन होगा तो इस कार्बन में माइनस। अब जब ये अटैक किया तो इन पे क्या होगा प्लस चार्ज और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो निगेटिव तो पाई तो पहले जैसे ही होंगे। देन फिर आफ्टर डेट क्या होगा फिर ये निगेटिव और पाई का कंजुगेशन फिर निगेटिव अटैक करेगा इस बॉन्ड पे और फिर ये बॉन्ड ओपन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा निगेटिव चार्ज निगेटिव। फिर से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पे इस बॉन्ड पे फिर निगेटिव और पाई का तो अटैक किया फिर से ये ओपन होगा तो फिर यहाँ पे माइनस चार्ज फॉर्म हुआ फिर ये माइनस और पाई का कंजुगेशन फिर माइनस अटैक करेगा एन पे लोन पे रहेंगे क्योंकि ये ब्रेक होगा तो एन को इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो लोन पे। अब ये क्या टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने बने 5 बने। अब इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे होगा तो रेजोनेंस हाइब्रिड होने के लिए सभी का कंट्रीब्यूशन होगा। तो सबसे पहले पूरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं 6 मेंबर कार्बन NH2 बना दिया। क्या एन पे लोन पेयर था यहाँ पे डबल बॉन्ड आया था क्या कभी आया था इसलिए डॉटेड। अंदर में भी लोन पेयर आया था अंदर देखो पाई हर जगह आया था तो इसलिए हर जगह डॉटेड क्योंकि पाई का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इस कार्बन पे आया था क्या माइनस आया था यहाँ पे माइनस। इस कार्बन पे आया था क्या आया था इस कार्बन पे आया था माइनस कहीं यहाँ पे और यहाँ पे न्यूट्रल। तो जहाँ जहाँ माइनस आया वो दिखा दिया जहाँ पे प्लस आया वो दिखा दिया NH2 पे लोन पेयर और डॉटेड इज इंडिकेट फॉरवर्ड delocalized electron of 6 pi electrons राइट। तो ये लोन पेयर पाई का कंजुगेशन में एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। ये मैं यहाँ पे जो बात कर रहे हैं निगेटिव और पाई का कंजुगेशन तो निगेटिव और पाई के कंजुगेशन के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पाई ऑब्वियस यहाँ पे पाई का भी कंजुगेशन बट पाई का कंजुगेशन पे निगेटिव पाई का कंजुगेशन डोमिनेट कर रहा है क्योंकि निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग को दे रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इनको देंगे तो ये क्या होगा फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि ये जो बॉन्ड है 5 बॉन्ड बना नहीं पाएगा। जब ये 5 बॉन्ड ये नहीं बना पाएंगे तो इसका क्या करेगा इलेक्ट्रॉन देंगे इसको तो इसके इलेक्ट्रॉन देने से क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई बॉन्ड होंगे और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा निगेटिव चार्ज। इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका वाला भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज होगा या नहीं होगा। तो जब ये बॉन्ड बनाया तो इसमें ये क्या हो गया न्यूट्रल क्योंकि ये निगेटिव चार्ज इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये न्यूट्रल हो गया डबल बॉन्ड बनाया और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। अब फिर सेकंड केस में क्या हो रहा है निगेटिव और पाई का कंजुगेशन हो रहा है
फिर से पाई अटैक किया और ये सॉरी निगेटिव अटैक किया और पाई फिर ओपन हो गया निगेटिव चार्ज, फिर निगेटिव अटैक किया पाई ओपन हो गया। इस केस में देखो फिर निगेटिव और पाई का कंजुगेशन इसने अटैक किया और ये यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल आ गए, इन दोनों स्ट्रक्चर सेम आ रहा है, आइडेंटिकल है, सॉरी इक्विवेलेंट है, ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। तो अब क्या होगा, फिर से एक नया स्ट्रक्चर इन सभी का कंट्रीब्यूशन होंगे और इससे ये बनेगा कुछ। इलेक्ट्रॉन हर जगह आ रहा है तो हर जगह आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी आ रहे हैं डबल बॉन्ड, ओ पे माइनस तो आ रहा है एक जगह है डेल्टा माइनस, फिर इस कार्बन में माइनस आ रहा है कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे माइनस है तो कुछ इस तरह का इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका निगेटिव और पाई का कंजुगेशन। ये नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ पाई पाई कंजुगेशन का। तो पाई पाई कंजुगेशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड फिर से अभी मैं बात किया था, पाई पाई का कंजुगेशन का मतलब होगा पाई और पाई के बीच का बॉन्ड गैप एक, तो इसी में बॉन्ड गैप क्या है 1 है, तो पाई पाई कंजुगेशन हो रहा है यहाँ पे सभी जगह। तो फिर से वो धनाधन वाले कंसेप्ट, यहाँ से यहाँ पे अटैक किया पाई, फिर पाई ब्रेक हुआ यहाँ पे अटैक किया, फिर ये पाइप ब्रेक हुआ यहाँ पे अटैक किया, फिर से ये पाइप ब्रेक हुआ यहाँ पे अटैक किया, फिर से ये पाइप ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएंगे। फिर से क्या होगा, ये आपस में भी ऐसा रेजोनेंस करेंगे, तो जब ये अटैक करेगा इधर तो यहाँ पे आएंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो कुछ ऐसा टाइप है। इसके अलावा कुछ बन सकता है या नहीं, क्योंकि फिर से ये पाई अगर आप कहीं भी ले जाओगे तो ऑलरेडी पहले जैसा स्ट्रक्चर आएगा, आप देख सकते हो एक बार चेक करके। तो फिर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा, तीनों का कंट्रीब्यूशन, तो 6 मेंबर और ये 6 मेंबर रिंग, और पाई यहाँ पे आ रहा था क्या, कहीं पे आ रहा था इस केस में, यहाँ पे आ रहा था, देखो यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे भी पाई आ रहा था क्या, आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था क्या, आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे सभी जगह आ रहा है, देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसमें भी आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यानी पाई सभी जगह डिलोकलाइज्ड है। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो गया, ये हो गया आपका, वेरी सिंपल। नैप्थेलिन का स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये है, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ये होगा, क्योंकि ये कुछ इस टाइप का, ये धनाधन टाइप का रेजोनेंस है, याद है ना, धनाधन पाई पाई कंजुगेशन जब भी होगा तो धनाधन टाइप का रेजोनेंस होगा, कैसा होगा, धनाधन टाइप का, राइट। ओके, आप लोग ये क्वेश्चन देता हूँ मैं, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले ये तो कि क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन दिस कंपाउंड। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप लोग ट्राई करना। इसका स्ट्रक्चर, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन दिस कंपाउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको ये सॉल्व करो कि ये कैसा इसमें रेजोनेंस होगा और कितने टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और हाइब्रिड भी बनाना है इसका, रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट। ये केस, नेक्स्ट केस क्या हो रहा है, माइनस और वैकेंट डी ऑर्बिटर के बीच का रेजोनेंस, और जब माइनस और वैकेंट डी ऑर्बिटर के बीच में कैसा रेजोनेंस होगा, तो ऑब्वियस माइनस होंगे और किसी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। वैकेंट डी ऑर्बिटल किस किस के पास होते हैं, जो ऑर्गेनिक में मेनली होंगे, वो एक Cl होंगे, क्लोरीन होंगे, दूसरा एक सल्फर भी हो सकता है, और एक फॉस्फोरस होगा, ये 3 केस होंगे। तो ध्यान रखना, ये फॉस्फोरस भी हो सकता है और सल्फर भी हो सकता है। तो ये Cl के पास ऑब्वियस वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और इस कार्बन के पास निगेटिव है, तो निगेटिव और वैकेंट ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस हो रहा है, मींस निगेटिव और वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये एक एक्स्ट्रा केसेस मैं बता रहा हूँ, जो थोड़ा सा ठीक है मालूम होना चाहिए इसका, बट हर जगह इसकी जरूरत नहीं होती, इसलिए ये स्पेशल केसेस है, ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल केसेस। तो यहाँ पे माइनस है और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो ये क्या करेगा, ऑब्वियसली निगेटिव चार्ज वैकेंट डी ऑर्बिटल में देंगे। तो क्या होगा भाई साहब, जब ये ऐसा देगा तो कुछ ऐसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड और Cl, और Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसमें क्या चला जाएगा, माइनस। ये हो गया आपका, है या सिंपल है या नहीं है। जब ये बॉन्ड इसको दिया, ये बॉन्ड इस पे अटैक किया, तो इस Cl के पास इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके पास क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और C क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो अब रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा इसका, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और C पे भी माइनस आया है, तो C पे माइनस आया है, Cl पे आया है क्या, आया है डेल्टा माइनस, और डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड। ये हो गया इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ। फिर ऐसे केस से एक और ले सकते हैं, एक बार आप लोग ट्राई करो कैसे सॉल्व होगा ये। C है मीन CH2 माइनस, और Cl सॉरी H2 हटा,
Cl and Cl। इसमें भी किस टाइप का है, फिर सेम केसेस है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल टाइप, निगेटिव और इसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो इसमें रेजोनेंस होगा। तो फिर से ये इसमें एक देंगे तो एक तो ये बन जाएगा, फिर दूसरा केस क्या होगा, इसी का दूसरा केस ये भी होगा कि ये इसको दे देगा, और फिर ये एक होगा कि इसको दे देगा। तो तीनों के अंदर डबल बॉन्ड का नेचर आ रहा है या नहीं। तो इसका 3 टोटल नंबर ऑफ 3 और ये खुद एक 4 इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। एक बार आप ट्राई करो कैसे होगा, एक ही का 4 होंगे, Cl, यहाँ पे डबल बॉन्ड वो डेल माइनस सॉरी Cl एंड Cl। फिर से इसका एक क्या हो जाएगा और C, ये Cl, ये Cl। अभी क्या है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है या नहीं, और इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल है। तो फिर से क्या कर सकता है, ये इस पे अटैक कर देगा, ये भी एक केस हो सकता है, तो फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे। फिर एक और केस जब यहाँ पे आएगा तो इस पे भी अटैक कर देगा। तो टोटल नंबर ऑफ 3 ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। एक बार आप लोग ट्राई करो इसको। ये केस क्या है, एक पाई एंड फ्री रेडिकल कंजुगेशन में। तो पाई एंड फ्री रेडिकल में कैसा कंजुगेशन होगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये फ्री रेडिकल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, और इसके पास एक बॉन्ड गैप है और ये डबल बॉन्ड। तो फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड में कंजुगेशन है। तो जब ऐसा केस होगा तो इसको पहले डबल बॉन्ड को होमोलिटिक फिजन करना है। कैसा, मैंने बता चुका हूं होमोलाइसिस में कैसा होता है, डबल बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन्स दोनों को मिल जाएंगे। तो इसके बाद वाले जो स्ट्रक्चर होंगे कुछ इस टाइप का होगा, सी सी सी, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल, कुछ ऐसा फॉर्म होगा या नहीं होगा। तो जब ऐसा होगा तो फिर क्या हो जाएंगे, इसके बाद वेरी सिंपल सी सी सी। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे फ्री रेडिकल, ये हो गया। मीन्स जब भी पाई और फ्री रेडिकल का कंजुगेशन होगा तो डबल बॉन्ड को होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करना है। कैसा करना है, होमोलिटिक बॉन्ड, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। जब दोनों के इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास एक, इनके पास एक, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएंगे। तो इस टाइप का फ्री रेडिकल और पाई का कंजुगेशन हम देखते हैं। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, सी सी सी। क्या यहाँ पे पाई आया है, यहाँ पे भी पाई आया है, फ्री रेडिकल सभी पे है, हाँ सभी पे है। तो डेल फ्री रेडिकल एंड फ्री रेडिकल, ये आपका हो गया कंजुगेशन का रेजोनेंस हाइब्रिड पाई एंड फ्री रेडिकल का RH। तो इसमें क्या किया, फिर से समझ लेना, C डबल बॉन्ड C है और एक बॉन्ड गैप C पे फ्री रेडिकल। जब डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे होमोलिटिक ब्रेक होने का मतलब ही बनता है कि फ्री रेडिकल। तो इस फ्री रेडिकल को देखकर ये बॉन्ड ब्रेक किया है, राइट। तो जब फ्री रेडिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों के बीच तो बॉन्ड बन सकता है, तो ये बन गया। और एक केस हो सकता है कि इन दोनों के बीच भी बॉन्ड बन जाए, इन दोनों के बीच तो ऑलरेडी बन चुका है। तो ये टोटल नंबर ऑफ तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये क्या होगा इसका, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेंगे, ये 3 तो 3 होंगे ही होंगे, कार्बन कार्बन कार्बन। लेकिन एक टाइम यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, इसलिए डॉट डॉट डॉट। और फ्री रेडिकल तीनों जगह पे आया, इसलिए 3 जगह फ्री रेडिकल। तो each and every carbon have a free radical with 2 pi electrons delocalized between 3 carbon atom. तो these are the type of pi and free radical conjugation। तो आज हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में मैं सीख चुका हूँ। नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे कि कैसे ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर किया जाए। जैसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है तो इन तीनों की स्टेबिलिटी क्या होगी, किसका ज्यादा होगा किसका कम। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि इनकी किसकी स्टेबिलिटी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।